So hello and welcome everyone on my YouTube channel Preparation to Placements. तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशवर्क्स के बारे में। दे आर हायरिंग फॉर 2022 बैच। तो सबसे पहला स्पेसिफिक मेंशन करता हूँ, बैच कौन सा है 2022। स्टाइपेंड तो नहीं होगा, यहाँ पे सैलरी होगी। तो सैलरी कंपनसेशन जो होने वाला है वो अराउंड 7 to 8 लाख होने वाला है, ठीक है। तो अगर उससे ज़्यादा की उम्मीद है तो आप छोड़ सकते हो वीडियो, उससे कम की उम्मीद है तो रह सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे वो क्या क्या पूछने वाले हैं, क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है और बेसिकली कंपनसेशन कैसा क्या डिवीजन होता है इनका, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होंगी, सारी प्लेलिस्ट जो मैंने अभी तक कवर करी है, जिसमें से जो बेस्ट आपको होगी दैट इज़ ऊप्स और ओएस की प्लेलिस्ट। वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में यू कैन कवर ऑल द टॉपिक्स फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आप जाके चेक कर सकते हो यार, ठीक है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेशवर्क्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिंक आपको पहला तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक होगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। अब फ्रेशवर्क्स की बात करते हैं। सो इट्स एन स्टार्टअप, वर्क कल्चर अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ओवरऑल सैलरी की बात करें तो कंपनसेशन जितना मैंने ओवरऑल जगहों पे देखा है, तो कंपनसेशन उतना एक्सपेक्टेड से जो एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है फॉर अ फ्रेशर, और जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप बोलो, ठीक है। बट इनके क्वेश्चन जो होते हैं वो डीएसए के अराउंड होते हैं और कोर कॉन्सेप्ट्स के अराउंड होते हैं, ठीक है। तो मेजरली आप देखोगे तो डीएसए एंड कोर कॉन्सेप्ट। तो अगर इंटरव्यू लेवल की मैं बात करूँ, सो दैट इज़ अ मॉडरेट लेवल, ठीक है। तो आपको मॉडरेट लेवल की ही प्रिपरेशन करनी है। दिस ओपनिंग इज़ स्पेसिफिक फॉर 2022 बैच। तो जो जुलाई 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है, जो 2022 में जुलाई 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, फिर ग्रेजुएटिंग इन 21 और अर्लियर वी हैव ओनली अ फ्यू ओपनिंग वेयर वी आर हायरिंग फ्रेशर्स, सो वी विल रीच आउट टू यू बेस्ड ऑन द ओपनिंग वी हैव। एंड अगर 2023 में हो, विल आर्काइव योर प्रोफाइल फॉर नाउ एंड यू कैन अप्लाई वेन एवर यू एंड फाइनल ईयर, ठीक है। तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली 2021 बैच में हो तो बोलने की आप अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी देख लेंगे। इन केस देयर इज ओपनिंग दे विल बेसिकली कनेक्ट विद यू, ठीक है। सो इफ़ यू हैव बिल्ड वेब और मोबाइल ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, तो वैसे मैंने पहले मेंशन करा था कि बेसिकली स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप जो इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करता है डेवलपमेंट वाले पोर्शन पे आपके। तो बोल रहे हैं कि अगर आपने वेब या मोबाइल ऐप बनाया है ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, सो बहुत ही ज़्यादा आपको एज मिलने वाला है यहाँ पे विदाउट दिस डीएसए। और इसके साथ कंपोजिशन डिस्कस हो गया, मैंने पहले बता दिया 7 से 8 के अराउंड होने वाला है, और कुछ थोड़ा सा वरी कर सकता है, नॉट श्योर अबाउट इट। और 2022 बैच के लिए है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है वो डीएसए और कोर कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। और इतनी जानकारी आई थिंक सफिशिएंट है आपके अप्लाई करने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अप्लाई कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और भी डिटेल चाहिए तो हम लोग इसके इंटरव्यू प्रोसेस देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इसको जज करना है। तो फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पे राउंड्स की बात करूँ तो 2 से 3 दो टेक्निकल राउंड ओवरऑल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 टेक्निकल राउंड होंगे और आपका एक जो है ऑन साइट ये ऑनलाइन जो है राउंड होगा, जिसमें मेनली वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी असेसमेंट टाइप से ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला भी गया असेसमेंट टाइप से हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल राउंड्स होते हैं। टेक्निकल राउंड्स में अगर मैं बात करूँ सो डीएसए के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखोगे, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री फ्रॉम द पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रावर्सल। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। एक बार आपने बाइनरी ट्री अगर बनाना सीख लिया, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर, फिर आपको कोई भी ट्रावर्सल लेते हैं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर सब बना दोगे, ठीक है, उड़ा दोगे 2 मिनट में। तो एक बार ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लो। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम एन अनशॉर्टेड एरे, ठीक है। ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने लीड कोड करा होगा यू कैन ईजिली सॉल्व। एंड क्वीन प्रॉब्लम बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट यू कैन ईजिली सॉल्व अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो सारे के सारे प्रॉब्लम अगर तीनों में बात करो तो दैट इज़ अ मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम और क्लासिक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर कैडेंस एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे एक आपका, फिर लिंक लिस्ट रिवर्सल। तो जिसने दिया है बेसिकली इंटरव्यू, उसने भी मेंशन करा है कि यार ये क्या पूछ लिया, ठीक है, ये क्या पूछ लिया, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके बाद पूछा गया आस्क अबाउट थ्रैशिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जब पेज फॉल्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सीपीयू को बार बार क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो वो ये कॉन्सेप्ट है, तो आप ये जाके चेक कर सकते हो, जो मेरी प्लेलिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसको हैंडल कैसे करना है, बेसिकली पेज फॉल्ट कैसे रिड्यूस करना है, वो ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है। फिर हो गया मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स बाय यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो मैंने कवर करी है कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक आपको बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। और फिर उसको कैसे फिक्स्ड पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग, ठीक है।
और जो टेक्निक्स की बात करें तो कई सारी टेक्निक्स होती हैं, वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट की चीज़ें मैंने कवर करी हैं, कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं, दैट विल बी कवर, ठीक है। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करते हो तो यार कमेंट सेक्शन में लिखो, तो आई विल बी कंप्लीटिंग दैट प्लेलिस्ट सून। फिर एटॉमिसिटी कंसिस्टेंसी, तो ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात आ गई, तो वो जो है आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। फिर जो थर्ड राउंड जो इनका होता है दैट इज़ अबाउट डिज़ाइन एंड लिटिल कोडिंग। तो डिज़ाइन जो है उन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, टाइनी यूआरएल विद कपल ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो टाइनी यूआरएल वाले की मैं बात करूँ तो अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा डिज़ाइन में, ठीक है। जब भी सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हो तो टाइनी यूआरएल वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड फॉर प्रिपेयरिंग दिस डिज़ाइन क्वेश्चंस और सिस्टम डिज़ाइन, सो आई थिंक गौरव सिंह इज़ द बेस्ट पर्सन, ठीक है। तो यू कैन बेसिकली चेक हिज चैनल, ठीक है, गौरव सिंह, ठीक है। और रिसेंटली ही स्टार्टेड स्टार्टअप, तो आप चेक कर सकते हो, उसमें बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन से ही रिलेटेड सारी चीज़ें। एंड फर्दर क्वेश्चन वेंट ऑन हाउ हैंडल डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट, कैशिंग एंड इम्प्रूविंग द डीबी क्वेरी, ठीक है। तो कैशिंग की अगर मैं बात करूँ तो कैशिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि डीबी में क्या ज़्यादा टाइम लगता है, कैशिंग में कम टाइम लगता है, तो डीबी क्वेरी कैसे इंप्रूव होती है, कैशिंग में आपने कितने कितने टाइप के परसिस्टेंट कैश और ये सारी चीज़ें हो गई, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दैट इज़ समथिंग बेसिक क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आपने डेवलपमेंट वगैरह करा है तो आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी, और सिस्टम डिज़ाइन आपने पढ़ा है तो ये कैशिंग या ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो बेसिक आपको सिस्टम डिज़ाइन कवर करना है ओवरऑल, मैं बता रहा हूँ थर्ड राउंड में, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो आपको डीएसए कवर करना है, कोर कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, और लास्ट राउंड के लिए आपको सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बस सिस्टम डिज़ाइन अलग से थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर फ्रेशवर्क्स, ठीक है। कोई भी डाउट आता है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डीएसए मॉडरेट लेवल का होने वाला है, इंटरव्यू प्रोसेस मॉडरेट लेवल का ही होने वाला है, ठीक है। अगर मैं 10 में रेटिंग दूँ तो इंटरव्यू प्रोसेस विल बी 7 के अराउंड लाई करेगा, हाँ 7 के अराउंड 6 to 7 के बीच में इंटरव्यू प्रोसेस लाई करेगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, ट्राई करना, ठीक है। लिंक्डइन पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर जो है शेयर करता हूँ, तो वो आप ज्वाइन देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरा, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जॉब के एप्लीकेशन लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर देना। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू नॉट अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का FSD प्रोग्राम, दैट इज़ फुल स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इज़ ऑलरेडी लाइव, ठीक है। और दे विल नॉट बी चार्जिंग एनी सिंगल पेनी टिल यू गेट अ जॉब ऑफ 5 LPA प्लस, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम होता है दैट इज़ अ 6 month ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे दे विल बी मेंटरिंग, गाइडिंग यू एंड बिल्डिंग यू कम्प्लीटली फ्रॉम द बेसिक टू, ठीक है, आपको प्लेसमेंट तक ले जाएंगे, ठीक है। एंड दे हैव अ वेरी गुड कोलैबोरेशन विद गुड स्टार्टअप, गुड MNCs, तो आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।